वेलकम टू डियर स्टूडेंट्स। आपका यूनिक एक्सेस क्लासेस में स्वागत है और आप पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी। तो ये प्रायिकता के क्वेश्चन है। किसी पद पर ए की नियुक्ति की प्राथमिकता 1/3 है प्रायिकता, तथा बी की 2/5 है क्या प्रायिकता। उनमें से एक की नियुक्ति हो, इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन था। देखिए, सबसे पहले हमने आपसे बताया कि 1/3 का क्या मतलब है। 1/3 का मतलब है कि उसके चांस है 1/3 33%, इसका 40% की बात कहा जाए। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, किसी दौड़ में ए के जीतने की प्रायिकता 1/3 और बी की 1/4, उस दौड़ को ए और बी में से कोई ना जीत पाए, इसकी प्रायिकता क्या होगी। देखिए, इसमें सबसे पहले हम एक शब्द आता है अपवर्जी। अपवर्जी घटनाएं। अपवर्जी घटनाएं का क्या मतलब है, इसको कहा जाए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। देखिए, इसका क्या मतलब है कि अपवर्जी घटनाएं जब होंगी तो इन दो घटनाओं में से, जैसे दो घटनाएं हैं ए और बी, किसी पद में ए की नियुक्ति की प्राथमिकता 1/3 है, बी की नियुक्ति की प्राथमिकता 2/5 है। तो देखिए, यदि ए नियुक्त हो जाएगा तो बी नहीं होगा, एक ही व्यक्ति होगा। दो व्यक्तियों में से यदि ए हो जाएगा तो बी नहीं होगा, बी होगा तो ए होगा। ये कौन सी घटनाएं, अपवर्जी घटनाएं होती हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होती हैं। जब ऐसी हमें कंडीशन महसूस हो तो इसका जो सॉल्यूशन होना है उसमें कुछ नहीं खास आना है। क्या आना है सॉल्व में से। देखिए, जो सॉल्यूशन आना है उनमें से क्या करना है कि नियुक्ति, इस बात की प्रायिकता। देखो, नियुक्त की प्रायिकता, नियुक्त की जो प्रायिकता होना है, ये मान के चलिए कि हमारी कौन सी घटना है, P1 है और ये हमारी P2 है, अर्थात P1 प्लस P2 मतलब 1/3 प्लस 2/5। इन दोनों का लासा लोगे, देखिए 5 प्लस 6/15, 6 5 11/15। देखिए, नियुक्त होने की जो प्रायिकता है, चाहे ए नियुक्त हो या बी नियुक्त हो, उनमें से क्या है, किसी एक के नियुक्त होने की प्रायिकता। क्या है ये, किसी एक के नियुक्त होने की, किसी एक के नियुक्त होने की प्रायिकता है। कितनी है, 11/15 है। कितनी है, 11/15 है। इसी प्रकार हमारा दूसरा का सॉल्यूशन है, ये पहला। क्योंकि दूसरे में भी कह रहा है कि ना जीत पाए। सबसे पहले हम क्या कहेंगे, किसी एक के जीतने की प्रायिकता, किसी एक के जीतने की प्रायिकता। देखिए, किसी एक के जीतने की प्रायिकता क्या होगी, 1/3 प्लस 1/4 मतलब 4 प्लस 3/12 मतलब 7/12। वो हमसे क्या पूछ रहा है, ना जीत पाए। तो ना जीतने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए, हमारे पास कुल प्रायिकता एक होती है, जीतने और प्लस ना जीतने की। तो हम क्या कहेंगे, इनमें से कोई ना जीत पाए, या ना जीतने की प्रायिकता, या इनमें से कोई ना जीत पाए, कोई ना जीत पाए। तो हम क्या कहेंगे, 1 - 7/12 मतलब 5/12। ये हमारा क्या गए आंसर। ये दोनों क्वेश्चन क्या हो गए, सॉल्व हो गए। देखिए डियर स्टूडेंट्स, किसी दौड़ में ए बी सी डी 4 घोड़ों के जीतने की अनुकूल संयोगानुपात क्रमशः 1:3,
1:4, 1:5, 1:6 है। उनमें से किसी भी एक घोड़े के जीतने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए उनमें से एक ही जो जीतेगा, बाकी तो हारेंगे। तो माना उनमें से सभी की प्रायिकता क्रमशः P1, P2, P3 व P4 है। हमने क्या मान लिया इनकी प्रायिकता। देखिए P1 बराबर क्या आएगा हमारे पास, पहला क्या है, ये अनुकूल वाले में तुमने क्या कहा था, A/3 P2 क्या आएगा, या इसको ऐसे लिख सकते हो, या 1 + 3 = 1/4। P2 क्या होगा, 1/1 + 4 = 1/5। P3 क्या होगा, 1/1 + 5 = 1/6। अब क्या होगा हमारा P4, 1/1 + 6 = 1/7। क्या हुआ, 1/7। ये कह रहा है कि उनमें से किसी एक घोड़े की जीतने की प्रायिकता, तो एक घोड़े की जीतने की प्रायिकता, देखिए एक घोड़ा के जीतने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, P1 + P2 + P3 + P4। आप लोग पूछेंगे ऐसा क्यों, देखिए आपको पता है, हमने बताया था कि परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा। लेकिन सबको जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1/4 + 1/5 + 1/6 + 1/7। लेकिन सबको जब हम हल करेंगे रफली तौर पे, तो देखिए हमारे पास जो आंसर आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, 319/420। इन सबका लासा लोगे, देखिए 7 × 5 = 35 और 140, 1 420। ये आपका आंसर आएगा, यही आपका आंसर होगा। इसको हल कर लीजिएगा एलसीएम लेके।